आज के ताज़ा एपिसोड की शुरुआत मिहिर और तुलसी की बातचीत से होती है। मिहिर तुलसी को पास बुलाकर घबराया हुआ कहता है, कुछ ठीक नहीं है, नॉयना अनजान सी तनाव में है। उसे लग रहा है जैसे हमने मिताली को कम अहमियत दी हो, लेकिन हमारे लिए तो मिताली और अंगद दोनों ही बराबर हैं, दोनों हमारे अपने बच्चे जैसे हैं। तुलसी मुस्कुराकर हामी भरती है। तभी मिहिर सामने की तरफ इशारा करता है, देखो, आ गई हमारी बेटी, हमारी बहू। मिताली दुल्हन के जोड़े में धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। नॉयना उसे देखते ही खुशी से भर उठती है, लेकिन तुलसी के चेहरे पर एकदम से सदमा छा जाता है। जिस लड़की के बारे में वो सोच रही थी कि शादी से पीछे हट जाएगी, वही आज पूरे श्रृंगार के साथ मंडप में उतर रही थी। मिताली नॉयना के गले लग जाती है। नॉयना प्यार से उसके माथे पर काला टीका लगाती है ताकि कोई बुरी नजर न लगे। सुचि भी उसे गले लगाकर भावुक हो जाती है। मिहिर आशीर्वाद देते हुए कहता है, खुश रहो बेटी। इसी बीच अंगद मजाक करते हुए कहता है, आज तो दूल्हा ही लेट है, दुल्हन को इंतजार करना पड़ेगा। मिहिर तुलसी को भेजता है कि जाकर अंगद को बुलाए। तुलसी को कमरे में कुछ भी ठीक नहीं लगता। तुलसी हड़बड़ाहट में अंगद के कमरे की तरफ दौड़ती है। दरवाज़ा खोलती है, अंगद नहीं। वॉशरूम देखती है, वहां भी नहीं। तभी उसे याद आता है, अंगद ने साफ कहा था कि वो वृंदा के बिना शादी नहीं करेगा। ये सोचकर तुलसी का दिल बैठ जाता है। तभी ऋतिक कमरे में आता है। वो पूछता है, माँ, चेहरा ऐसा क्यों है, क्या हुआ? तुलसी रोके हुए शब्दों में सब कुछ बता देती है। मिताली का हाँ बोलना, अंगद का वृंदा से प्यार और आज के दिन उसका अचानक गायब हो जाना। ऋतिक चौंक जाता है, खिड़की की तरफ जाता है और बोलता है, माँ, उसकी कार भी बाहर नहीं है। दोनों के चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आता है। ऋतिक कहता है, कहीं वो सच में शादी से भाग तो नहीं गया? तुलसी के पैरों तले जमीन जैसे खिसक जाती है। नीचे पूरा मंडप तैयार है, दुल्हन इंतजार कर रही है और दूल्हा गायब। उधर वृंदा के घर, वृंदा अपने भतीजे को पढ़ा रही होती है, पर मन कहीं और, अंगद की बातों में उलझा हुआ। दरवाजे की घंटी बजती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अंगद सामने खड़ा होता है। वृंदा चौंक जाती है, अंगद, तुम यहाँ? अंगद हाफते हुए कहता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मिताली ने शादी से मना नहीं किया, बल्कि वो तैयार होकर मंडप में बैठ गई है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ चाहता हूँ। वो टूटते हुए कहता है, अगर मैंने मिताली से शादी की तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पापा मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे पता है, पर फिर भी तुमसे बिना मैं नहीं जी सकता। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, न घर, न नाम, न पैसे, पर मेरा दिल तुम्हारा होगा। क्या तुम तब भी मेरे साथ शादी करोगी? वृंदा की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, दिल ही सबसे बड़ा सहारा होता है और तुम्हारा दिल ही मेरी ताकत है। लेकिन तुलसी जी ने कहा था कि जब तक तुम्हारा रिश्ता वहां खत्म नहीं होता, हमारी शादी सही नहीं होगी। अंगद उसे चुप कराते हुए कहता है, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मना भी कर दिया तो भी मैं मिताली से शादी नहीं करूंगा। मैं इस शहर से चला जाऊंगा, लेकिन उस शादी में नहीं बैठूंगा। वृंदा उसके होठों पर हाथ रख देती है, ऐसी बातें मत करो। कुछ पल बाद वृंदा कहती है, अगर दिल यही चाहता है तो चलो शादी कर लेते हैं। उसकी माँ पीछे से सब सुन रही होती है और खुशी छुपा नहीं पाती। तुलसी की भागदौड़, घर में हड़कंप मचा होता है। तुलसी कहती है, अंगद ने क्या कर दिया, पूरा समाज नीचे बैठा है। वो गुस्से में अकेले ही घर छोड़कर निकल जाती है। दूसरी तरफ वृंदा खुश होकर गाने लगाती है और नाचने लगती है। उसकी भाभी उसे डांटती है, तेरी बेटी भाग गई और तू नाच रही है? माँ गर्व से कहती है, मेरी बेटी अंगद से शादी करने जा रही है। और वो मीडिया को फोन कर देती है, राधा कृष्ण मंदिर पहुंचो, बड़ी खबर है। मंदिर में शादी की तैयारी। अंगद और वृंदा एक सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचते हैं। पंडित जी कहते हैं, आज शुभ दिन है, शादी हो जाएगी। अंगद दुकान से शादी का सामान लाता है और वृंदा को तैयार कराता है। वृंदा कहती है, काश परिवार साथ होता। अंगद कहता है, एक एक कर सबको मना लूंगा, बस माँ समझ जाए। तुलसी सच्चाई तक पहुंच जाती है। तुलसी मालती के घर जाती है, लेकिन मालती गोल गोल बातें करके छुपाती रहती है। तभी उसकी भाभी धीरे से कहती है, वे दोनों राधा कृष्ण मंदिर में शादी कर रहे हैं। तुलसी का दिल धक से रह जाता है। वो तुरंत मंदिर की तरफ भागती है। शादी लाइव हो रही है, मीडिया कवर कर रही है। मीडिया भी वहां पहुंच जाती है। अंगद और वृंदा शादी की रस्मों में बैठ चुके होते हैं। जैसे ही अंगद सिंदूर उठाकर वृंदा की मांग भरने लगता है, दूर से तुलसी की आवाज आती है, अंगद।
उसकी आवाज़ सुनते ही अंगद का हाथ कांप जाता है। सिंदूर का डिब्बा नीचे गिर जाता है। उधर शांति निकेतन में मिहिर के फ़ोन पर एक वीडियो आता है जिसमें दिखाया जा रहा है कि अंगद मंदिर में शादी कर रहा है और तुलसी भी वहाँ मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।